ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम बिन मेरा कोई नहीं है, कूड़ल संगम देवा। विश्व गुरु महात्मा बसवेश्वर जी को मेरे हृदय मंदिर में स्मरण करते हुए यहाँ आए हुए सभी शरण भाई बंधु को शरणों शरणार्थी। वचनों का निहितार्थ बारे में, वचन के बारे में आज कुछ बताने की आशा करती हूँ। निहितार्थ अर्थ, इसका मतलब ये है कि वचनों में छुपा हुआ निहितार्थ। वचनों में जो छुपा हुआ है ज्ञान, उस वचन को निहितार्थ वचन कहते हैं। सत्यलोक रूपी महागृह न बर्बाद हो, इस महान उद्देश्य से शरणों का अवतार हुआ है। शरीर ही है सभी धर्मों सिद्धियों सिद्ध करने का एक माध्यम, तरीके से सर्व कुल धर्म साधनम, सिद्ध करने के माध्यम से शरीर है वे सर्व कुल धर्म साधनम। 84 करोड़ योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है। मनुष्य की ये ऐसा है कि यह गिरेगा तो नापाल पाताल में राक्षस बनेगा। जो क्रूर भावना से, दुष्ट विचार से जो आदमी नापता है, वो गिरता है, वो क्या होता है, तो पाताल में राक्षस बन जाता है। राक्षस कोई 10 हाथ 10 मुंह बनने उसके राक्षस नहीं, जिसके अंदर दुर्विचार दुर्भावना रहते उसको राक्षस कहते हैं। वो क्या होता है, पाताल में जाता है, वो राक्षस बन जाता है। उठेगा तो देवतत्व प्राप्त करेगा। जो सद्भावना से, सद्विचारों से शरणों की सेवा, अपने समाज की सेवा जो करता है वो देवत्व हो जाता है। अजीब संधि काल पर खड़ा है मनुष्य, और इसको गान देने वाला एक शरण वचन है। इससे हम सब दुर्विचार से, दुर्भावना से हम बाहर आने के लिए, सत्कर्म सत्कार्य करने के लिए हमारा शरण वचन बहुत जरूरी है। वचन का अर्थ है आप्त वचन। वचन का अर्थ है आप्त, सिद्ध, साधना, तपस्या, सेवा, स्वधर्म निर्वाह, इसे है उत्पन्न होते हैं वचन, जिसमें सत्य का उद्घाटन है। भरमती भटकल मानवता का प्रथम प्रदर्शन है वचन। जो आदमी भटक जाता है, जो माया मोल में फंस जाता है, उसके लिए प्रथम प्रदर्शन, उसको एक प्रदर्शन का क्या है बोलते, वचन का एक प्रदर्शन है, वो पथ प्रदर्शन है। उस पथ पर हम जाके, वचन के पथ पर हम गए तो सद्भावना से अपन शरणों का संग कर सकते हैं। वचन जीवन, वचन जीवन के दो पद है। वचन यानी वस्तु अर्थात परम सत्य। वचन के दो पद है। वचन यानी वस्तु अर्थात परम सत्य, जिसमें परम सत्य है वो ही वचन है। चराचर में सबका कल्याण करने के लिए नकारात्मक चिंता में व्यर्थ जीवन न गवाते हुए सकारात्मक चिंतन से चैतन्य देना ही वचनों का उद्देश्य है। जो नकारात्मक वस्तु रहती है उसे बाहर लाने के लिए सकारात्मक चिंतन करने के चैतन्य देना ही वचनों का सही उद्देश्य है। वचन में ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है जो हमको बसवन्ना ने दिए। काय के कैलाश से सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। सुख शांति श्रद्धा जीवन के लिए एक दिव्य सूत्र है। हमारे जीवन में सुख शांति सब भवबंधन से बाहर आने का एक सूत्र क्या है, एक दिव्य सूत्र है वचन। जीवन का एक सत्य मार्ग है, वो भवचक्र में छूटने का एक ध्येय है, सद्भाव का सौरभ है, परिपूर्ण जीवन दर्शन ही वचन है।
वचन की विशेषता होती है सरलता, संक्षिप्तता, गद्य लय में रचित गद्य गंती पदमयता, इसमें अलंकार, कलिष्ठता, द्वंद्वकर्ता आदि नहीं होते हैं। हमारे वचनकार के शरणों में अपने अनुभव को सर्वजनीय बनाया है। इसका कथ है सार स्वरूप निर्गुण की आराधना, इष्टलिंग निष्ठा, कायक, प्रसाद, दासोह और षटस्थल, अष्टावरण, पंचाचार के विचार, वचन सत्य का पाटन करे तो अपने को अंदर का अहंकार मिट जाता है। मैं और मेरा जो अहंकार है वो मिट जाता है। इसीलिए अलम प्रभु जी ने अपने एक वचन में कहा है, वचन में ऐसा बहुत से बातें हैं जो हमारे जीवन को सुधार सकते हैं। ऐसा ही अहंकार ये करने के लिए वचन का बहुत आधार होता है। इसलिए अलम प्रभु जी ने अपने एक वचन में कहे, ನಾನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರ ತಲೆದೋರಿಯದಲ್ಲಿ ಅಟಮಟ ಕುಟಿಲ ಕುಹೋ ಎಂಬ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ನಾನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರ ತಲೆದೋರಿಯದಲ್ಲಿ ಅಟಮಟ ಕುಟಿಲ ಕುಹೋ ಎಂಬ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಬಿರುಗಾಳಿ ಹುಟ್ಟಿಲೊಡನೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಕೆಟ್ಟಿತು. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಕೆಟ್ಟಿಲೊಡನೆ ನಾ ಬಲ್ಲೆ ಬಲಿಯದರಂಬೆ ಅರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ತಾಮಸ ಕೇಳುಗಾಗಿ सीमे दप्पी केट्टारू काणा गुहेश्वरा। इसका अर्थ यह है, मैं ये अहंकार सिर के ऊपर चढ़ा तो भयंकर तूफान का रूप लेती है। उस तूफान की हवा में ज्ञान की ज्योति बुझ जाती है। मैं ये जो अहंकार है अपने ऊपर चढ़ गया, ज्यादा अहंकार हो गया, चाहे वो पैसे का हो, ज्ञान का हो, अपने व्यापार का हो, किसका भी अहंकार हो, वो अपने सिर के ऊपर चढ़ा तो वो क्या होता है, तूफान का रूप लेता है। उसमें अपने जो अंदर जो ज्ञान रहता है वो सब ज्ञान की ज्योति मिट जाती है। ज्ञान ज्योति बुझ जाने से बड़े बड़े ज्ञानी तपस्या भी ज्ञानहीन हो जाते। खाली हमारे लिए नहीं, तपस्वी लोग है जो ज्ञानी है उसके अंदर भी एक अहंकार पैदा हुआ तो उनके ज्ञान की ज्योति बुझ जाती है। वो तपस्वी ज्ञानहीन हो जाते हैं। ज्ञान जनी तपस्वी बन के तामस भ्रष्ट हुए हैं। वो लोग तपस्वी लोग अहंकार के बाद में तपस्वी बने और उन्होंने भ्रष्ट हुए। ऐसा अलम प्रभु जी ने अपने इस वचन में कहे हैं। मैं ये शब्द बहुत छोटा है, खाली एक छोटा शब्द है मैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। मैं ये भावना रहती नहीं तो व्यक्ति व्यक्ति में दुर्भावना नहीं होती, राष्ट्रीय संघर्ष न होता, तेरा मेरा दुर्भावना कहीं अस्तित्व ही नहीं होता। जो मैं है ये शब्द, ये इसके वास्ते सब विनाशी है। ये शब्द नहीं होता तो व्यक्तियों में दुर्भावना नहीं होती, राष्ट्र में भी संघर्ष नहीं होता, तेरा मेरा जो दुर्भावना है उसका अस्तित्व ही नहीं होता। मैं ये अहंकार मन में आया तो सब रिश्ते नाते दूर हो जाते हैं। मन मलिन होता है, एक दूसरे के दुख सुख में साथ नहीं होते, छोटे बड़े की सद्भावना से दूर होते हैं। पिता पुत्र का संबंध है, एक दूसरे का अहंकार बढ़े तब। एक पिता और पुत्र है, माता पिता है, बच्चे है, सब है। कब है? जब तक उनके अंदर एक दूसरे के बारे में अहंकार पैदा नहीं होता, तब तक ये एक दूसरे का मान सम्मान करते। एक पिता के अंदर भी एक अहंकार आ गया, मैं ये सब कमाया हूँ, सब करा हूँ, तो बच्चे को कुछ नहीं करने देना और उनके बच्चे को अपने अंडर में कर लेना, ये मैं सब करा, तुम कहीं को ऐसा। ये जो अहंकार आता है, ये अहंकार आने के बाद क्या होता है, पिता पुत्र का संबंध टूट जाता है। और पुत्र के अंदर भी आता है, मैं पढ़ा हूँ, मैं ये करा हूँ, तुम क्या करे है, ये करे है, वो करे, तुम्हारे वास्ते हमारा क्या। ये खाली पिता के ही अंदर नहीं, बेटे के अंदर भी ये दुर्भावना आई, अहंकार आए तो वो संबंध टूट जाता है।
तब क्या होता है, पिता और पुत्र कौन, माता पिता कौन, भाई बंधु कौन, ये सब रिश्ते नाते टूट जाते हैं, सब संबंध बिगड़ जाते हैं। जब अहंकार तूफान आए तो तब बड़े बड़े सुज्ञानी की ज्योति बुझ जाती है, ज्ञानी अज्ञानी बन जाते हैं, तपस्वी तमस बन जाते हैं। जब अपने अंदर अहंकार की बो आई तो, अपने अंदर कभी भी अहंकार की बो आई तो समझ लेना कि हम सत्संग करना और अंतरंग शुद्ध करना, आत्म संरक्षण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए हमको शरणों का संदेश सुनना चाहिए, शरणों का वचन साहित्य पढ़ना चाहिए। इसलिए अपने अंदर जो दुर्भावना है, जो अहंकार है, वो मिट जाता है। एक कवि ने कहा है, बंदे किस पर करे अभिमान, बंदे किस पर करे अभिमान, तू है 2 दिन का मेहमान। किस काम के तेरे ये महल, किस काम के तेरे ये माल। हम किस पर अभिमान करना, ये सब आज आता है कल जाता है, हमारे साथ कुछ भी नहीं आता, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना रे। ये किस लिए हमें अभिमान करना चाहिए, ना ये हमारा घर है, ना पैसा है, ना माल है, कुछ भी हमारे साथ नहीं आता। इसके लिए तू अभिमान मत कर। ऐसा एक कवि ने कहा, मैं कुछ नहीं। हम भगवान के सामने क्या प्रार्थना करना चाहिए, मत कुछ नहीं, ना कुछ मेरा है, मैं कुछ नहीं ना कुछ मेरा, सदगुरु प्रभु सब कुछ तेरा, सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा सोच के सद्विनय भाव से रहना, यही हमारे शरणों का हम वचनों द्वारा समझाए, हमारे को वचनों द्वारा समझाए। वचन साहित्य हमारे जीवन में कितना महत्व है। शिवयोगी सिद्धरामेश्वर जी ने अपने एक वचन में कहे, यम वचन द्वंद्व पारायण के, यम वचनोंದು ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸನದೊಂದು ಪುರಾಣ ಸಮವಾರದಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ವಚನದ 108 ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಶತರುದ್ರಾಗಿ ಸಮಬಾರದಯ್ಯ, ಎಮ್ಮ ವಚನದ 1000 ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ गायत्री मंत्र जप समबारदయ్య। कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन। हमारे शरणों के वचन का पाठ करें तो व्यास के एक पुराण ही नहीं होता, खाली एक वचन व्यास के पुराण के समान है। इस वचन में इतना महत्व है, इस वचन में इतना ज्ञान है। हमारे 100 वचन अध्ययन करे तो शतरुद्र यज्ञ नहीं होता। जो रुद्र करते हैं, शतरुद्र एक नहीं, शतरुद्र करे तो हमारे 100 वचनों के बराबर नहीं होता। हमारे हजारों वचन पारायण के बराबर गायत्री मंत्र लक्ष्य जप नहीं होता। गायत्री मंत्र का जो लक्ष्य जप है, हम लक्ष्य जप करें तो हमारे जो शतरुद्र यज्ञ है, जो पारायण करते, हजारों वचनों का पारायण हम करें तो गायत्री मंत्र भी उसके सामने, लक्ष्य गायत्री मंत्र भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए वचन साहित्य, हमारे वचन साहित्य कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए एक जीवन सार है, मोगरे के फूल के समान है। शरणों के वचन ही जीवन के अनुभव सागर में फूले हुए एक मोगरे के फूल के समान है। क्यों बोले तो शरणों ने अपने एक अनुभव से लिखे हुए अनुभव ही हमारे शरण के वचन है। शरणों के अनुभव से लिखे अनुभव ही हमारे वचन साहित्य ग्रंथ है। इसका ध्यान हम जरूर करना चाहिए और शरणों का संदेश पढ़ना चाहिए, लेना चाहिए। ये कहते हुए मेरी बातें समाप्त करती हूँ। जय बसव।